देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति सामा शांति रेधि जतो जतः समीहते ततो नो अभयं कुरुकन्यः कुरु प्रजाभ्यो भजन्यः पशुभ्यः शांतिर्भवतु। ओम शांति 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 शांति। बढ़ जाइए, क्या पूरा हो गया ना? पीड़ा लगवाइए, पीड़ा लगवा दीजिए भाई, पीड़ा लगवाइए, पीड़ा के बाद हाँ हुआ है वो भी जान लें कि हमारे साथ भी यही होगा। एक बार रिपीट कर लेंगे उसको, हाँ। ठीक है ना? तो अभी इसके मन में, लड़की कहती है कि मेरे मन में कुछ दुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर मेरी बातों को मानने के लिए तैयार हो तब हम जो है आपके साथ चलेंगे, आपकी बामांगनी बनेंगे, आपके घर जाएंगे। अन्यथा भी कुछ बिगड़ा नहीं, आप अपने घर जाइए, हम अपने घर जाएंगे। चॉइस मेरी इसकी है, इनकी चॉइस है। ठीक है। लड़का कहता भैया इतना खर्च करके ढोल गाजा बाजा बजाते हुए रुपया पैसा खर्च करते हुए मैंने आया और ये जाने तो इसके हृदय की बात क्या है, तो जानने की चेष्टा करता है। लड़का कहता ठीक है प्रिय बताओ क्या कहना चाहती हो। लड़की कहती है सुनिए कि लबदो याति तम मया भरते। लड़की कहती है कि बहुत से हमने दान पुण्य किया, पूजन अर्चन बंदन किया, तब जाकर के मैंने आपको प्राप्त किया। क्योंकि लड़कियों का एक नरसिंह कर्म होता है, वो जानती है कि हमें आज नहीं पर दूसरे के घर में जाना है, ठीक है। तो भगवान से प्रार्थना करती है कि भाई हमारा जो भी स्वामी मिले वो सुंदर मिले, ठीक मिले, मान सम्मान को रखने वाला हो, ऐसा वो कामना करती है। खड़े होकर देख लो। लड़की कहती है कि मैंने बहुत से दान किया, पूजन किया, अर्चन किया, बंदन किया, तब जाकर के मैंने आपको प्राप्त किया। अब हम लोग गृह शास्त्र में प्रवेश करेंगे। गृह शास्त्र में दुख और सुख दोनों आते रहते हैं। अभी बताया ना कि धान के अलावा ये अलग, ये तो रिफाइंड किया हुआ है, अलग अलग है, जब भुना जाता तो अलग नहीं होता है। तो हम लोग का संबंध इसी तरह से होना चाहिए। हम एक दूसरे को क्या होना चाहिए, परस्पर होना चाहिए, चिपके हुए होना चाहिए, किसी पर पत्थर के समान अड़िग होना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। और क्या कहती है कि इसमें दुख और सुख दोनों आते रहते हैं। जैसे आप मान लीजिए फैक्ट्री में या कंपनी में या किसी जगह काम करते हैं, आपका बड़ा बाप हो, वो आपको खरी खुटी सुना दिया किसी कारणवश कोई काम करते समय, और सर्विस में सुनना पड़ता है, तभी सर्विस चलती है, नहीं तो नहीं चलती, सुनना पड़ता है। और उसकी गुस्सा उठा करके पत्नी के ऊपर जो है झाड़ दिया। कहने मतलब है कि ऐसा कार्य नहीं करेंगे। आप बाहर का गुस्सा, बाहर की सारी चीजें को आप वही रख देंगे। बगीचा लगवाते थे, आवाज धन कमाते हैं तो जमीन लेकर के इधर उधर प्लाट करते हैं और भी बिजनेस करते हैं। लड़की कहती कि देखिए आप कुआं खुनवाइए, एक नहीं 10 जगह जमीन जायदाद लीजिए, हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है इसमें। धाम जाइए, विदेश जाइए, प्रदेश जाइए, सब जगह जाइए, परंतु इसमें भी मेरी सहभागिता होनी चाहिए। उस कार्य को मना करते हैं कि विदेश न जाएं, तो आपको नहीं जाना है। कोई कार्य आरंभ करने से पहले, सुनिए, कोई भी काम करने से पहले मेरा क्या होना चाहिए, सहभागिता होना चाहिए, राय विमर्श होना चाहिए। जिस कार्य को आरंभ करने के लिए ना कहूँ उस कार्य को नहीं करेंगे। कार्य आरंभ करने से पहले मेरी सहभागिता होना चाहिए, राय विमर्श होना चाहिए। ये मेरा दूसरा वाक्य है। तीसरा क्या कहती है, स्वीकार है। वो इकट्ठे पहले बताएंगे, फिर बाद में एग्रीमेंट देंगे कि स्वीकार है कि नहीं। स्त्रियों को दान करना, पुण्य करना, धर्म करना, ये नरसिंह कर्म है। कुछ ऐसा व्रत होगा जो अपने माता पिता के सामने व्रत रही और उसका उद्यापन करी, पंडित जी ने कराया और दान दक्षिणा लेकर के चले गए। कुछ ऐसा व्रत होगा जिनका उद्यापन इन्होंने अभी तक नहीं किया होगा, वो आप क्या करने की चेष्टा करेंगे, उसमें धन खर्च होगा। पंडित जी आएंगे, दक्षिणा लेंगे, फल में लगेगा और भी कई चीज़ों में लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं मेरे हाथों से कोई धार्मिक कार्य करते हैं, मंगलकृत कार्य करते हैं, उसमें धन खर्च हो रहा है, तो मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे, मुझे धार्मिक कार्य करने देंगे, मंगल कार्य करने देंगे। ये मेरा जो है तीसरा वाक्य है। बोलिए स्वीकार है? स्वीकार है। तीसरा स्वकर्मणा, सुनिए, स्वकर्मणा पुरुषार्थ वर्ष। सुनिए, कितना भी धन कमाइएगा, उस धन को ले आकर के क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे हाथों में ला करके रख देंगे
और उसे रख देंगे लेकर के खाते अब हाथ के आप तो अकाउंट बोलिए, अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। ले करके रख देंगे। और ये मेरा चौथा वाक्य है, स्वीकार है ना? स्वीकार है। हाँ चले गजा से आदि अपना से मुक्ति आज होता है चित्तम में कर्तव्य विश्वास था। देखिए हाथी घोड़ा पशु पक्षी जितने भी खरीद बिक्री करते हैं, घर पे जमीन है, जायदाद है, गाड़ी है, कुछ ऐसी भी वस्तुएं होंगी जो यहाँ से गई, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे, भले पुराना है आपकी नज़र में खराब है, परंतु इसकी नज़र में हो सकता है कि अच्छी हो। तो अगर उसको बेचना है, इधर उधर करना है, तो उसमें भी क्या होना चाहिए? विचार विमर्श होना चाहिए। उसको सेव करती हैं तो उस कार्य को नहीं करेंगे। ये मेरा 5वां वाक्य है। स्वीकार है ना? सब स्वीकार। 6वां वाक्य क्या है? उत्तराणी विचित्राणी रत्न धातु दानम दृष्टा मोती सोना चांदी। अभी कहीं का ऋषभ किताब में लिखा गया, बाकी लोग का 4 पे आता है। जो कन्या निरीक्षण जो आपके भ्राता जी यहाँ आए थे, कपड़ा दिए हैं और उसके साथ जेवर सोना चांदी होता है जो आपके सिलबुद्धि में दी जाती है। सुनिए, वो दी जाती है, अभी विवाह होने के बाद लोग करेंगे, औरतें करेंगे यहाँ पे। तो उसमें वो सोना चांदी पहना करके नहीं, दे करके कि हमारी माता ने दिया, मेरे पिता ने दिया, उसको कभी छीन मत लीजिएगा। और छीन करके उसको मतलब अन्य जगह अन्यत्र जगह मत नहीं खर्च करेंगे, जैसे दारू पीना, गांजा पीना, जुआ खेलना, ऐसे अन्यत्र जगहों पे इस चीज़ों को जो है उपयोग नहीं करेंगे, सिवा उसका भरण पोषण करेंगे। मैंने उसको कभी छीनने का अधिकारी आप नहीं है, ऐसा कार्य आप नहीं करेंगे। ये मेरा क्या है? 6वां वाक्य है। स्वीकार है। गीता वादित्य मंगलम। ये उस समय की बात है जब सती को बिना बुलाए जो चली गई थी अपने पिता दक्ष की, उनके यहाँ यज्ञ हो रहा था, और बिना बुलाए चली गई थी, शंकर जी नहीं गए हुए थे। तो उनके माता पिता उनकी दासीदार जो थे मुंह को मोड़ लिए थे, उसे नहीं बात करते थे, और उनके पति का भी अपमान हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में वह जो है अग्नि में जल करके भस्म हो गई। लेकिन उनका पुनर्जन्म हुआ, बाद में जन्म हुआ। तो पूर्व जन्म को ज्ञात करते हुए जब विवाह हुआ, 30 प्रश्नों को रखी हैं कि अगर मैके में मांगलिक कार्य पड़ता है, धार्मिक कार्य पड़ता है, उसमें आपसे कनेक्टेड नहीं हो पा रहा है, मोबाइल है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, सपोज कर लीजिए। पहले मोबाइल नहीं था, पत्र भी नहीं था, तो लोग साइकिल से पैदल से जाते, साइकिल भी नहीं थी, पैदल जाते थे। तो घर पे खरवा या चरवा जो भी रहता था बाहर बैठे रहते थे, और उससे पूछते थे कि रास्ते से कि भाई कहाँ जा रहे हैं आप? तो बताते थे कि हम फला जगह जा रहे हैं। तो उनके द्वारा तो जा रहे हैं, तो उस फला रास्ते में एक गाँव पड़ेगा, उस गाँव में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, उनके यहाँ संदेशा दे दीजिए। ऐसे इस मार्ग से संदेशा दिया जाता था। हम तो मतलब दूसरे के मुँह से सुने हैं, लेकिन ना हो तो अपने बाबा से पूछो, बता देंगे। हाँ चल के आते थे फरीदाबाद से गुड़गांव। हाँ, तो वो उसको पता है, बता देंगे। इस तरह से संदेशा दिया जाता था ना, संदेश दिया जाता था। अब क्या हो गया, बाद में चिट्ठी चलने लगी, तो भी पोस्टमैन आधा ले जाता था, आधा कूड़ा में फेंक देता था। सुनिए, कूड़ा फेंक देता था। उसके बाद अब ये डायरेक्ट आ गया, रजिस्ट्री वगैरह आ गया, वो भी कभी नहीं, कोई रास्ता नहीं मिल पाता है। मोबाइल है, मोबाइल की स्विच ऑफ हो गई। ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? जाना जरूरी है मैके। तो बिना आपके परमिशन के मैं मैके चली जाऊंगी, इसके लिए आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नाराज नहीं होंगे। ये मेरा जो है 7वां वाक्य है। स्वीकार है ना? जाओ। इसी तरह से बोल रहे लड़की, कभी बोले लड़की क्या है, सुनिए। लड़का कहता मैंने आपकी हर बातों को माना, स्वीकार किया, परंतु मेरे अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आपको क्या करना होगा? स्वीकार करना होगा, मानना पड़ेगा। लड़का कहता है सुनिए कि जब तक मैं घर पे रहूं तब तक आप 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार करें, टिकली, सिंदूर, बिंदी है, लिपस्टिक जितना है सब कुछ करें, हंसी मजाक सब कुछ करें। परंतु सुनो यदि मैं घर से बाहर चला जाता हूँ, प्रदेश चला जाता हूँ, तो इन सबों श्रृंगारों से मुख मोड़ लेंगे और किसी भी पराये पुरुष से हंसी मजाक ठिठोले नहीं करेंगे। ये मेरा पहला वाक्य है। स्वीकार है ना? अगला, विश्ववानित्य साक्षी ब्रह्मराज जाति बांधवा पंचम धुरु समालोक्यम साक्षितम ममागता। इस विवाह कर्म के विष्णु अग्नि ब्राह्मण यहाँ तक सो जाती है, आपके तरफ भी सो जाती हैं, आपके तरफ भी सो जाती हैं। ये अब 5वें में ध्रुव तारा, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा दिखाई देते हैं। अपना उंगली दिखा दीजिए, दाहिना हाथ राइट हैंड दिखाया जाता है, आप उधर देखोगे। ठीक है, ये सब हमारे विवाह कर्म के साक्षी हैं। कल को ये नहीं कहो कि हमारा और का कोई संबंध नहीं, हमारा विवाह है, आप नहीं हुआ,
ये सब मेरे विवाह कर्म के साक्षी हैं। स्वीकार है ना। हाँ, ध्रुव तारा। अगला हाँ, हम लोग में दिखाते हैं ध्रुव तारा साक्षी होता है। मम चित्ते वाचा वाच्यम न ध्रुव तारा। रूपेत व्रते में तारा। सर्वदा दे हम हृदय बनाचरे। हे प्रिय, तुम्हारा चित्त और मेरा चित्त क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। जो कुछ मैं कहूँ उसको अपने हृदय में दबा कर रखना, मेरी बातों को कभी उल्लंघन मत करना। क्योंकि स्त्रियों में कुछ लक्षणें होती है कि दुनिया का चाट फुल्की खा के पच सकता है, लेकिन बातें जो है नहीं पचती है। बुरा ना मानिएगा, कहीं नहीं कहेंगे तो मैं कहेंगी, सहेली से कहेंगी, उधर पर रिपोर्ट हो जाता है ना। है हम लोग को आइडिया नहीं है, हम लोग वो वाले नहीं है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो धुंधकारी पैदा नहीं होती। हाँ। तो कहते हैं कि कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारा चित्त और मेरा चित्त क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। और मेरी बातों को उल्लंघन मत करना है। पतिव्रता स्त्री से भी तुम्हें पालन करना होगा। स्वीकार है ना। अगला मम तो तुष्टम कर्तव्यम बंधुनाम भक्ति करादह मामा ज्ञात्या परिपालम पति परायणे। तुम वही कार्य करना जिससे मुझे संतुष्टि मिले। संतुष्टि मतलब ये नहीं कि केवल पति के प्यार में, लालन प्यार में मग्न रहे, ऐसा नहीं है। तुम वही कार्य करना मुझे संतुष्टि मिले। संतुष्टि मतलब क्या? कि मेरे घर में माता है, पिता है, बहन है और भी अतिथि हैं, उन सबका आदर भाव वो तो करना। चलता है। क्योंकि उनको जब आदर भाव नहीं करेंगे, डीपी से कहीं से कमा कर आएंगे, उधर मुंह फुला के बैठेंगे तो मन में कष्ट होगा ना। तो क्योंकि उनके समक्ष के कार्य को नहीं कर रही हैं आप, उसके विपरीतार्थक जा रही हैं। तो तुम वही कार्य करना जिससे मुझे संतुष्टि मिले। मेरे माता पिता भाई बंधु अतिथियों को आदर भाव रखते हुए मेरे जो है सेवा सत्कार करना। ये मेरा जो है पतिव्रता स्त्री से भी तुम्हें पालन करना होगा। फिर अगला कहता है, लास्ट है कि बिना पत्नी कथम धर्म अर्पणम पर्वते तात्म विश्वास भाव मांगनी। कहते हैं कि ऐ पतिव्रता स्त्री, तू मेरे विश्वास से पात्र बनो और वामांगनी बनो। तथा जो कैसे वामांगनी बनेगी? वामांगनी, तू मेरे अच्छा कार्य करो, मेरे वामांगनी बनो, मेरा और जो है तुम मेरी वामांगनी बनो। पतिव्रता स्त्री तुम्हें पालन करना होगा जिससे मुझे संतुष्टि मिले। मेरे विश्वास पात्र बनो तुम। लड़की कहती है कि मैं आपके विश्वास पात्र बनने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी वामांगनी बनूंगी। अब बाबू आप इधर आ जाइए, आप उधर चले जाएंगे। भैया कहाँ गए? सिंदूरदान करने वाले आ जाएं और गांठ बुलाएगा, इसके बाद गठजोड़ होगा। कौन